हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिए थे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसमें हम लोगों ने एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी देखे थे। अब उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं। ये जो न्यू जो पाठ्यक्रम है, नया जो सिलेबस आया है उसके आधार पर है, जिसमें हमारे पास सिर्फ वन चैप्टर बस कटा है। तो आइए देखते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव को जब किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर टर्क कितना काम करता है, बल आघूर्ण कितना काम करता है, उसे हम लोग आज देखेंगे। तो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण पर बल आघूर्ण टर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमको देखना है, जो कि एक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक समान यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ए मान लो जाए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज ए प्लस चार्ज वैद्युत द्विध्रुव है। और ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ पे जितना एंगल बनेगा थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पे भी, उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, है ना। तो ये इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, मान ले वही बता रहे हैं कि एक समान हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है। और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को कितनी लंबाई ली जाती है, इसका 12 लंबाई लिया जाता है। हम लोगों ने पिछले वाले में देख चुके हैं। तो सेम वैसी ही है, ये इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव 12 लंबाई की है और थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस पर बल आघूर्ण कितना काम करेगा पूछा जा रहा है। तो इस पर बल आघूर्ण कैसे काम करेगा, एक जो है एक माइनस चार्ज वाला एक प्लस चार्ज वाला है। तो दोनों तरफ इसके दोनों सिराओं पर, इसके दोनों किनारे पर एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एक फोर्स इस किनारे पर इधर की ओर लगेगा। बी पॉइंट पर एक किनारे पर यानी कि ए पॉइंट पर इधर की ओर फोर्स लगेगा, है ना। एक किनारे पर इधर की ओर फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स है, देखो ये वाला, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा और ये इधर की तरफ लगेगा। यानी कि और ये जो फोर्स है, इस फोर्स में कैसे होगा, एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई, ठीक है, क्यू ई हो जाएगा। अब ये फोर्स कैसे होगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, एफ ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, यानी कि फोर्स अपॉन आवेश, ठीक है, फोर्स अपॉन चार्ज ये होता है। यहाँ से आप इसको लेफ्ट साइड ले गए यदि, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू नॉट ई। ये जो है, या आप लिख सकते हो क्यू ई भी लिख सकते हो, ई क्यू भी लिख सकते हो, तो ये हमने लिखा। उसी प्रकार से इधर यानी कि बी की ओर विपरीत, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा की ओर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जो कि इतना ही परिमाण का रहेगा, है ना। तो ये क्या रहेगा, क्यू ई, इस तरीके से। ये है एफ बराबर इतना, एफ बराबर क्यू ई। तो ये दोनों फोर्स लगेगा,
जो कि क्या कर रहा है, दोनों ए बी परस्पर विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसी को थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन करना रहेगा। डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, को इसका जो यहाँ पे डायग्राम में है वो स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मानते हैं, माना हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिस पर ए बी वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है और जिस प्लस क्यू और माइनस चार्ज से बना हुआ है। दोनों एक दूसरे के बीच की दूरी कितना है, 12 है। दोनों के एक दूसरे के बीच की दूरी 12 है और इस पर परस्पर विपरीत इसके सिराओं पर विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। एक की ओर लगता है, ए पॉइंट पर, ए सिरा पर लगता है और एक बी सिरा पर इस डायरेक्शन में लगता है। तो दोनों परस्पर विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा होता है। इसी कारण क्या होता है, ये वाला इधर खींचा गया, ये वाला इधर खींचा जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये वाली जो ऐसे है इसके सिरा पर इधर की ओर काम कर रहा है, इधर की ओर, तो ऐसे इस सिरा को, इस वाले डायरेक्शन को एक फोर्स काम कर रहा है, दूसरा डायरेक्शन को है, तो ये क्या होते जाएगा, इस तरीके से ऐसे होता जाएगा। इस तरीके से जब होगा तो इसमें एक काम करने लग जाता है, बल आघूर्ण काम करने लग जाता है। भाई एक किनारे को एक फोर्स खींच रहा है, दूसरे किनारे को विपरीत डायरेक्शन में खींच रहा है, तो इससे क्या जनरेट हो जाता है, टर्क जनरेट हो जाता है, बल आघूर्ण जनरेट हो जाता है। इसी बल आघूर्ण को बोला जाता है प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहा जाता है। तो ये आपको पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख देते हैं थोड़ा सा कि माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तथा इसके दोनों सिराओं पर या इसके दोनों ध्रुवों पर परस्पर इसके दोनों ध्रुवों पर परस्पर विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में परस्पर विपरीत दिशा में बल लगता है, बल परस्पर विपरीत दिशा में बल युग्म लगता है ना। क्यों? क्योंकि भाई इसमें एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो इसमें एक बल युग्म यानी कि एक बल का जोड़ा कार्य कर रहा है, कपल ऑफ फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, बल युग्म कार्य करता है जिसे प्रत्यानयन बल युग्म, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म या इसे ही बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण यानी कि टर्क, TORQ, टर्क कहते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये टर्क कहते हैं। और टर्क को हम लोग जानते हो कि किससे डिनोट किया जाता है, टाउ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं, जो डायग्राम में बताया गया है उसी को आपको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, एकदम भारी भरकम नहीं कि मतलब बुक में दिया है वैसे ही लिखना है या फिर जो कोई टीचर समझा रहा है वैसे ही लिखना है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको सीधा सीधा डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करने लग गया, प्रत्यानयन बल युग्म या फिर बल आघूर्ण कार्य करने लग गया है ना। प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करने लग गया कि बल आघूर्ण कार्य करने लग गया। अब क्या होता है, इसी को हम जानते हैं कि अब बताते हैं कि बल आघूर्ण, इसी का कैलकुलेशन करना है हमको। बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा
बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, दोनों में से एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये होता है बल आघूर्ण। तो एक बल, दोनों बल में से एक बल और वो बल का परिमाण, बल एक बल गुना दोनों बलों की लंबवत दूरी, दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ये फार्मूला है, आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके। बल आघूर्ण को डिनोट किया जाता है टाउ से। टर्क है बराबर दोनों बलों में से एक बल, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। अब यहाँ पे बोला है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बोला है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी इस तरीके से काउंट करेंगे। ये हो जाएगा, इधर से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, उसके बाद यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा, तब ये वाला जो लाइन है इसे यहाँ इसको नाम देते हैं सी। तो जो हमको ए सी दिख रहा है वो जो है द्विध्रुव के लंबवत दूरी है। ये जो ए सी दिख रहा है ये वाला जो है इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा लंबवत दूरी क्या है, ए सी। ए सी हो गया, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए सी। ठीक, तो इस तरीके से होगा। अब क्या करते हैं, इसी को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, और थोड़ा सा गया। अब क्या करते हैं, देखो टाउ बराबर एफ इंटू ए सी हो गया, ठीक है। और देखो हमने क्या बताया है, यहाँ से ई बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पे जो एफ दिख रहा है, एफ दे रहा है, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू कहाँ से आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले से आता है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो पे देख चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यानी कि ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। यहाँ से ये जो एफ है उसका फार्मूला निकल के आएगा, है ना। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बल कितना काम करेगा, तो उसके लिए फार्मूला ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं एक बार, या बाद में रखोगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर क्रॉस इंटू होगा, तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, क्यू ई रखा जाएगा इंटू ए सी। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो ए सी है, तो ए सी की वैल्यू को हम डायग्राम से निकालेंगे। ये जो ए सी दिख रहा है तो उसको डायग्राम से निकालेंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि अब हम चलेंगे इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल पे हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, देखो अच्छा क्यों साइन थीटा लगा रहे हैं, इसका रीजन ये है थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला तो बेस है ही, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या है, तो देखो थीटा के सामने ये है, ये वाला तो लेना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसको लेना कंपलसरी है, क्यों, क्योंकि ए सी है ना, ए सी। अब उसके बाद इसको लेंगे, ये वाली भुजा की लंबाई हमको पता है, तो कौन कौन सी भुजा पता है, ए सी और ए बी, ए सी और ए बी। तो ए सी और ए बी जो है उस त्रिभुज में क्या है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। लंब है और क्या है, कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो वो आता है साइन थीटा, है ना। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो जो भुजा रहेगा उसके हिसाब से हमको त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करेंगे, हाँ फलाना में साइन थीटा वाला आएगा, कॉस थीटा वाला आएगा, ऐसे याद करें तो फिर तो गए फिर, है ना। हमको कॉन्सेप्ट को समझते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना रहता है ना। तो हमारे पास क्या है, ये लंब है और कर्ण है, तो लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो आता है साइन थीटा वाले त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, और जिसकी हमको दूरी पता है, मतलब जिसका लंबाई हमको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, हम मान रख देंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा बराबर ए सी का मान तो नहीं पता है, यानी कि हमको पता करना है ए बी कितना है, ए बी क्या है, 12 है, ए बी क्या है 12। तो
यहाँ पे इसको देखो, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर में, तो ये हो जाएगा 12 इधर आ जाएगा, 12 इस साइड आ जाएगा, तो ए सी का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 2l साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ए सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, बड़ा गुणा मिल जाएगा। यही हमारे पास ये जो टॉपिक है उसका एंडिंग है। तो क्या हो जाएगा, टाउ टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर होगा क्या है यहाँ पे, क्यू ई इंटू ए सी का मान कितना है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब अब इसको मैं थोड़ा सा जमा रहा हूँ, कैसे, तो ये हमने क्या लिख दिया q, और ये 2l को पहले लिख दिए, और ये हो गया e और साइन थीटा। ठीक, तो ये हो गया टाउ बराबर। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है आवेश गुना दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2l, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2l। ये हमको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये वाला अभी बार बार आपके डेरिवेशन में आएगा। तो इसका मतलब ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P में, तो P इंटू ई साइन थीटा, यही हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक है। ठीक, ये है। अब इसमें देखेंगे कुछ केसेस आएगा, कुछ केस आएगा। कैसे केस आएगा, मान लेते हैं कि हम इसको थीटा डिग्री पे रखते हैं, तो उस पे कितना टर्क काम करेगा, कितना बल आघूर्ण काम करेगा, है ना। हमने 0 डिग्री पे रखा, 90 डिग्री पे अगर रखते हैं तो कितना उसमें टर्क लगेगा, 180 पे रखते हैं तो कितना उसमें टर्क लगेगा, ये सब आपको देखना है। इसमें 2 केसेस है। केस नंबर फर्स्ट, थीटा बराबर यदि हम रखें 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री रखने का रीज़न ये है कि हमने थीटा डिग्री रखा, तो इसमें कितना टर्क काम करेगा ये निकालना है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ बराबर पी साइन 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये जब 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो टर्क आ जाएगा 0। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है वो 0 डिग्री बनाते हुए है, 0 डिग्री बनाते हैं मतलब वो विद्युत क्षेत्र के साथ ही है, मतलब उसी के पैरेलल है, तो उसके ऊपर कोई भी टर्क काम नहीं करेगा। ये देखो, ये वाला जो ए बी दिख रहा है वो इसी के पैरेलल रहेगा, मतलब कोई बल लगेगा ही नहीं, उसी के साथ साथ चल रहा है, पैरेलल है। तो ये हो जाएगा अगर हमने 0 डिग्री रखा। सेकेंड केस रहेगा अगर हमने इसे कितने डिग्री पे रख दिया, 90 डिग्री पे रख दिया, 90 डिग्री पे रख दिया, ऐसे सीधा रख दिया, तो कितना उसके ऊपर टर्क काम करेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टाउ पी ई साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर पी। 90 डिग्री में वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होता है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा पी ई। तो इस समय कितना टर्क काम करेगा, पी ई टर्क काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। आपको सिर्फ 2 केस लिख देना है, ज़्यादा केस लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है। यदि आ गया तो इतना काफ़ी है। हम डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद इसका पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ कंडीशन अप्लाई हो रहा है उसके बाद। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक तो ये हो जाता है, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट्स आप नोट कर सकते हो पॉज करके। देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी के अंतर्गत टॉपिक है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उसके ऊपर कितना कार्य करना पड़ता है। तो उसके लिए अगला है, वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, या इसी को बोलते हैं संपन्न कार्य। वर्क डन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमको देखना है। जब कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ता है, उसके लिए अगला व्यंजक देखते हैं हम बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये हो गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बनाते हैं इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि इसमें 0 डिग्री पर रख देंगे इसको। हम क्यों 0 डिग्री पर रखेंगे? क्योंकि 0 डिग्री पर रखेंगे, उसके बाद उसे किसी डिग्री पे घुमाएंगे, तो जो हम इसे किसी डिग्री यानी कि थीटा कोण पर घुमाते हैं, तो घुमाने में जो कार्य होता है वही आपके पास क्या होता है, उसमें संपन्न कार्य होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये है, शुरू में इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये मान लो ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे चार्ज माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2l है, सबको पता है। अब हम इसे क्या करेंगे, किसी डिग्री पर घुमा देते हैं इसको। तो ये हो गया थीटा डिग्री पे, हमने थीटा डिग्री पे इसे क्या कर दिया, ये लो थीटा डिग्री पे ऐसे घुमा दिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको थीटा डिग्री पे टिल्ट करा दिए, घुमा दिए। अब ये इसी को हमको ये निकालना है, इसी में कार्य संपन्न होगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं। चलो फिर से आपको वही लिखना पड़ेगा। माना हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। माना हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, जिसमें एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है ना। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसी को लिखना है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और इसे वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री पे रखते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसको किसी कोण यानी कि थीटा डिग्री से घुमाते हैं। यही क्या है, कार्य है। ठीक है, इसी को निकालना रहेगा। ठीक, तो प्लस वैद्युत द्विध्रुव पर संपन्न कार्य। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर संपन्न कार्य या किया गया कार्य ही बोलते हैं इसको। ठीक है, संपन्न कार्य, तो हमको पता है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर यानी कि वर्क इज इक्वल बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है। लेकिन थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे बल की जगह में आ जाता है बल आघूर्ण आ जाता है, और विस्थापन की जगह में आ जाता है कोणीय विस्थापन आ जाता है। कोणीय विस्थापन क्या होगा, डी थीटा होगा, थीटा होगा। ठीक है, लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं, इसको छोटा सा वर्क करा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, ई में रखा हुआ है, लिख लेते हैं। ठीक है, समांतर रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है यानी कि 0 डिग्री बनाते हुए रखा गया। ठीक है, और इसे थीटा डिग्री में घुमाया जाता है, इसे थीटा डिग्री में घुमाने में कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, या संपन्न कार्य भी लिखा सकते हैं। कार्य पहले मान लेते हैं भाई, बल आघूर्ण लगेगा, कार्यरत बल आघूर्ण, कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा, पिछले वाला जो देखे हम लोगों ने ना, इसी को याद रखना पड़ेगा आपको। टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये याद रखना पड़ेगा। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अगर डायरेक्ट ये वाला पूछता है तो आपको फिर वो वाला पूरा ये बनाना नहीं पड़ेगा, ये वाला पूरा आपको बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप फार्मूला याद रखना, टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कार्य बराबर आ रहा है वो फार्मूला। ठीक, तो ये आपको ऐसा सीधा टाउ का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा। हम छोटा सा वर्क कर रहे हैं, छोटा सा वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ, याद रखना ये बल आघूर्ण है, इसको मैं लिख ही देता हूँ फिर, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, या विस्थापन भी लिखोगे तब भी चलेगा।
क्योंकि विस्थापन टू डी थीटा ही रहेगा। ये क्या हो गया, डी थीटा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू है, सॉरी डी डब्ल्यू है, तो टाउ टाउ का मान रखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि इस पे संपूर्ण कार्य निकालते हैं। संपूर्ण कार्य निकालने के मतलब है ना, संपूर्ण कार्य मतलब हम मान लो 0 से लेके थीटा तक घुमा रहे हैं, इसको थीटा तक घुमाया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, ये। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब हमको क्या करना है भाई, घुमाने में किया कार्य मतलब क्या किया जा रहा है, समाकलन लिखेंगे यहाँ पे डी डब्ल्यू, समाकलन पी ई है ना, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, हमने देखे कि कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, 0 डिग्री से लेके थीटा डिग्री तक, यहाँ पे आपको लिखना है 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट है, ये आपके पास लिमिट इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू थीटा डिग्री तक हम इसको रोटेट कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी डब्ल्यू मीन्स हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, पी ई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो पी ई इंटीग्रेशन थीटा टू 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसका जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये हो जाएगा पी ई, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हम इसको कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, 0 डिग्री से लेके थीटा डिग्री तक रोटेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 टू थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दो है, दोनों को एक बार थीटा रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो आ जाएगा फाइनल वैल्यू जो है, तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा पी ई। अब ध्यान देना आप, यहाँ पे है माइनस कॉस थीटा, ऊपर में थीटा की जगह हम थीटा चला जाएगा। अब ध्यान देना, जब भी हम लिमिट वाला इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो चाहे एक्स स्क्वायर है, इसका लिमिट हम इंटीग्रेशन करेंगे, मान लो ऐसे करते हैं 1 से लेके 5 तक इसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3 इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक जाएगा, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। अब जब ये 5 तक जाता है तो एक बार हम 5 रखते हैं, एक बार 1 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 3/3 माइनस, यहाँ पे माइनस लगाया जाता है, क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसा होता ही है। हेलो, आपने क्या किया, यहाँ पे था उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट था, अपर लिमिट पहले रखे x की जगह में, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इंटीग्रेशन में इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे वही बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे भी 0 हम माइनस रखेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा बराबर कितना हो, सॉरी कॉस थीटा, ये माइनस है, यहाँ पे सूत्र में एक और ठाने माइनस आता है, और यहाँ पे अब हम रखेंगे अलग से कॉस थीटा जो है वो निगेटिव है, तो ये ऐसे, समझ गए क्या, ये माइनस है, खुद ये माइनस वाला है, तो ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस फार्मूला का आता है, माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो अब हम थोड़ा इसको जमा के लिख देंगे, यही हमारे पास हो जाएगा किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा हमने किया, पॉजिटिव को पहले लिख दिए, फिर हमने क्या लिखा, बाकी जो नंबर इसको जमा दिए, यही हमारे पास क्या है, वह एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया, तो कितना आता है, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा,
ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें अभी थोड़ा केस और बचा है ना। हम इसको क्या कर दें, 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री पे घुमा दे यदि, है ना, तो कितना कार्य हो जाएगा। 90 पे घुमा देंगे तो कितना वर्क होगा, 180 पे घुमा देंगे तो कितना वर्क होगा। तो इस प्रकार से इसमें 3 केसेस आएंगे। ठीक है, तो वही केस देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जिससे 3 केसेस आ जाएगा आसानी से, हम पूरा एक साथ देख पाएंगे। ठीक, केस फर्स्ट, इसको लिखेंगे स्पेशल केस, ऐसे करके हेडिंग डाल सकते हो, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा इफ, यदि थीटा बराबर, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। यहाँ पे कितना होगा, PE 1 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, यानी कि वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात है भाई, ये 0 डिग्री पे पहले से रखा हुआ है, 0 डिग्री से पहले से रखा हुआ है, तो हम उसको 0 डिग्री पे और घुमा रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। 0 डिग्री में है तो और क्या 0 डिग्री में घुमाओगे, इसी कारण क्या आ गया, 0 आ गया, वर्क डन 0 हो गया। ठीक, तो उसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगला सेकंड कंडीशन, यदि हम 0 डिग्री बराबर 90 डिग्री पे रोटेट कराते हैं, 90 डिग्री पे रोटेट कराए, ये ऐसे रखा हुआ है ऐसे, अब हम क्या कर देते हैं, इसको सीधा ऐसे रख देते हैं, 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो W बराबर 1 माइनस 0, तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा भाई, हमने इसके ऊपर वर्क किए हैं, तब तो फिर जब इसको 90 डिग्री पे ऐसे करके ऐसे रोटेट कराए हैं, है ना, कौन से एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने उसे 90 डिग्री पे रोटेट कराए, तो उसमें वर्क डन हुआ है। वर्क डन कितना हुआ है, PE हुआ है, एक में 0 है एक में PR। अब इसको 180 डिग्री पे रोटेट कराते हैं यदि, थर्ड कंडीशन है, केस नंबर थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है। कॉस 80 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ पे आ जाएगा PE बराबर, सॉरी, W बराबर PE इंटू 1 माइनस, अलग से कॉस 180 का मान खुद -1 होता है, खुद माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये +1 हो गया। तो इस प्रकार से कॉस, सॉरी, W बराबर 2PE हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, PE, तो ये हो गया, है ना। तो ये तीनों डिग्री पे ऐसे, मतलब हमने ऐसा था उसे 180 डिग्री पे रोटेट करा दिया, ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे करके पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरा आ गया तो भाई एक 90 पे थीटा आ रहा था, सॉरी 90 पे P आ रहा था, उसके बाद 90 एक और बार यहाँ से 90, यहाँ से और घूम गया ना, ऐसे से ऐसे और घूम गया, तो जाहिर सी बात है 2P आएगा। तो इस तरीके से वर्क डन होता है। शायद आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, वर्क डन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे बल है, कार्य भैया कार्य बोला है तो कार्य लगाना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा गुणा विस्थापन, इसको याद रखना है। अब बल गुणा का फार्मूला क्या है, PE sin थीटा, इसी को कैलकुलेट करना है हम लोगों को। हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से लेके थीटा तक उसको रोटेट करा रहे हैं, तो इसी कारण हमने क्या किया, 0 से लेके थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य लिखे, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको कैलकुलेशन वैसन करना है आपको, इंटीग्रेशन यदि आता है, ठीक है, तो तब तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आता है W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद केसेस देख लेना। ठीक, तो ये सिंपल है, ये भी 3-4 नंबर में आता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव पर, ये बिल्कुल पिछले वाले से ही रिलेटेड है। वैद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा, यानी कि
पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में? मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको निकालना है भाई क्या, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि किसी भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव के यदि हम लोग उसको किसी एंगल से रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराए उसे, तो किसी माने यानी कि उसके ऊपर जो कार्य हुआ है वही क्या रहता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बस अंतर इतना है, इसमें हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पे रखेंगे। उस 90 डिग्री पे रखा जाता है, उसे ही स्टैंडर्ड कंडीशन, उसे स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कि मानक की स्थिति कहते हैं। मानक की स्थिति में इसमें रखा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो मानक की स्थिति मतलब कितना, 90 डिग्री पे रखेंगे, 90 डिग्री पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे ऐसे। तो ये मान लो जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए भी है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के साथ 90 डिग्री कोण पे अर्थात मानक की स्थिति में रखा गया है। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से किसी कोण में घुमाया जाता है, तो वही उसके पास क्या होता है, किया गया कार्य होता है, वही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इतना लिखना रहेगा आपको। क्या लिखना रहेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आपको लिख लेना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या करना है, यहाँ पे लगाना फिर से वही बल आघूर्ण वाला फार्मूला लगेगा। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। और अभी अभी जैसे बताया कि इसमें क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, डी डब्ल्यू। इस पर मैं शॉर्ट में लिखते जाता हूँ, वर्क डन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, छोटा सा वर्क लिख लेना, वैद्युत द्विध्रुव पर छोटा सा किया गया कार्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। टाउ का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा अंतर इतना है, पिछले वाले में हमने ऐसे ही किए थे कि नहीं किए थे, ये देखो इतना, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किए थे, 0 से थीटा डिग्री तक घुमाए थे। अब इसे क्या करेंगे, इसे मानक की स्थिति यानी कि π/2 से थीटा डिग्री पे लाएंगे, पाई 0 की जगह में आ जाएगा π/2, ठीक है, क्योंकि वही मानक की स्थिति में किया गया कार्य आपके पास क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति अर्थात π/2 से थीटा कोण में घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, यही कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन डी डब्ल्यू बराबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, π/2 से लेके थीटा तक रोटेट कराएंगे, तो ये हो जाएगा पीई साइन थीटा, सॉरी थीटा डी थीटा, ठीक। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू है तो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, इंटीग्रेट हुआ है तो, समाकलन हुआ है तो। अब ये हो जाएगा पीई हम कांस्टेंट मान लेंगे और हम समाकलन करेंगे किसका, कॉस का। डायरेक्ट लिख देता हूँ पिछले जैसे हुआ है, कॉस का साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस, ठीक है, और उसमें लिमिट लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट लग जाएगा π/2 से लेके कहाँ तक, थीटा तक। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं,
एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा W बराबर पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा का थीटा ही रखा जाएगा। और आपको पिछले वाले में बताए थे माइनस है, अलग से सूत्र में और लगता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ, केस यहाँ पे बताया हूँ, केस इतना मैं थोड़ा सा भूल गया था कि मैं केस बताया नहीं हूँ। आइए देखते हैं, इसी को देखते हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पी ई इंटू ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, और कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो जीरो होता है। ठीक है, कितना होता है जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर जीरो हो गया पूरा, तो कितना हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। यही हमारे पास क्या हो गया, यही किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे यहाँ पे, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित होता है। तो हम क्या लिख देंगे इसको, W की जगह में कैपिटल U लिख देंगे, तो ये हो जाएगा U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित ऊर्जा। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, यही फार्मूला है, यही स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। अब हम इसमें थोड़ा केसेस देख लेते हैं कि मान लो जाए हम इसको 90 से हमने इसको 0 डिग्री पे घुमा दिया, 0 डिग्री पे घुमा दिया तो कितना कार्य होगा, 90 पे घुमा दिया तो कितना काम होगा। ठीक है, इसको निकालना रहेगा। स्पेशल केसेस यानी कि विशेष स्थितियाँ। पहला हो जाएगा, अगर हम थीटा बराबर 0 रख रहे हैं, इसका मतलब ये है 90 पे रहेगा, उसे हम थीटा डिग्री 0 डिग्री पे लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। ठीक है, हम 90 डिग्री से 0 डिग्री पे लाएंगे, है ना, ये अलग अलग एंगल को बताता है, जिस एंगल पे लाया जाएगा तो कितना एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इतना आ जाएगा माइनस पी ई। ये लो सेकेंड केस है यहाँ पे, थीटा बराबर हम इसे, ये ऐसा है तो इसे 90 डिग्री पे ऐसे करा दिए, रोटेट करा दिए, 90 डिग्री पे लेके आ गए, तो इसमें कितना वर्क होगा, तो U बराबर माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। ठीक है, पी ई 90 डिग्री, तो हम ऐसा है तो इसको ऐसे रोटेट करा है 90 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा रहेगा ऐसे, तो भाई इसको इसके पैरेलल ला दिए, पैरेलल ला दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ला दिए, मतलब कोई वर्क नहीं होगा यहाँ पे। तो U बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी कॉस, सॉरी 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, थर्ड केस आ जाएगा 0 बराबर 180 डिग्री, हमने इसे 180 डिग्री पे थोड़े ऐसे है तो हमने ऐसे करके पूरा रोटेट करा दिया, B ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, तभी 180 डिग्री पे रोटेट हुआ है वो, तो उस समय कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, तो ये हो जाएगा जी U बराबर माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। ठीक है, माइनस पी ई 180 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि पी ई आ जाएगा, ये हो गया। तो हमारे पास 3 स्पेशल केसेस है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग बाकी का जो टॉपिक है उसे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आज हमने 3 टॉपिक्स ख़त्म किए, इस टॉपिक और तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हो, तो इसे आप बिल्कुल अपने तैयारी कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी बताया वो 2019 में आया है, और पिछले वाला क्वेश्चन जो है 19 और 23 में आया है ना, यानी कि ये वाला जो बताया आप लोगों को, ये वाला
ये 2019 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजी बोर्ड पे पूछा गया क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना करते हैं। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।